21वीं रात की सहर हो रही थी और जैद अपने बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था। उसके कानों में मस्जिद से आती तिलावत की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही शोर था, तुम हार चुके हो। रमज़ान के 20 दिन गुजर गए थे, ना कोई बड़ी तब्दीली आई, ना गुनाह छूटे, ना आंखों में आंसू आए। क्या आपको भी ऐसा ही महसूस हो रहा है कि रमज़ान आधे से ज़्यादा गुजर गया और आप वहीं खड़े हैं जहां पहले दिन थे? अपने इन मुबारक रातों में अपने दिल को हिदायत की रोशनी से मुनव्वर करें। तौबा, नदामत और सच्ची कहानियों के साथ अपनी आखिरत संवारने के लिए नॉलेज एंड स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि जैद के साथ जो हुआ वो आपकी ज़िंदगी भी बदल सकता है। जैद एक मेहनती नौजवान था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दुश्मन उसकी ताख़ीर, प्रोक्रास्टिनेशन थी। यकुम रमज़ान को उसने बहुत बड़े मंसूबे बनाए थे। मैं रोज़ एक पारा पढ़ूंगा, मैं तहज्जुद पढ़ूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। लेकिन पहले अशरे में काम का बोझ आ गया, दूसरे अशरे में इफ्तार पार्टियों और सोशल मीडिया ने उसे घेर लिया। हर रात वो खुद से कहता, कल से पक्का शुरू करूंगा, और देखते ही देखते 20 दिन बीत गए। अब जब लोग लैलतुल क़द्र की तलाश में थे, जैद को लग रहा था कि वो इस दौड़ से बाहर हो चुका है। उसे लग रहा था कि अल्लाह उससे नाराज़ है, इसलिए उसे इबादत की तौफीक नहीं मिल रही। वो रात जैद के लिए बहुत भारी थी। वो खुद को मलामत कर रहा था। मैं कितना बदकिस्मत हूँ, उसने सोचा। मेरा रब सबको बांट रहा है और मैं खाली हाथ हूँ। उसने सोचा कि अब कोशिश करने का क्या फ़ायदा, अब तो सिर्फ 10 दिन बचे हैं। उसका पुराना नफ्स उसे मशवरा दे रहा था, अब छोड़ो, अगले साल देखेंगे, अभी ईद की तैयारियां करो, शॉपिंग करो, वैसे भी तुमसे नहीं हो पाएगा। ये वो लम्हा था जहां अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। नफ्स आपको आपके गुनाहों का एहसास दिलाकर आपको अल्लाह की रहमत से मायूस कर देता है। बेचैनी में जैद मस्जिद के सहन में जा बैठा। वहाँ उसने एक छोटे से बच्चे को देखा जिसका नाम हमज़ा था। हमज़ा एक बहुत बड़ी देग उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बार बार गिर जाता। जैद ने उससे कहा, बेटा, तुमसे ये नहीं उठेगी, तुम बहुत देर कर चुके हो, अब तो सब खाना खाकर जा रहे हैं। वो बच्चा मासूमियत से मुस्कुराया और बोला, भाई, मालिक ये नहीं देखता कि मैंने कितना उठाया, वो तो बस ये देखता है कि मैंने कोशिश छोड़ी या नहीं। जैद साकित रह गया। उसे लगा जैसे अल्लाह ने उस बच्चे के ज़रिए उसे पैगाम दिया हो। अल्लाह को आपके गिनकर पढ़े हुए पारों से ज़्यादा आपकी वो तड़प पसंद है जो आपको टूटे हुए दिल के साथ उसके मुसल्ले तक ले आए। जैद उठा, उसने ताज़ा वुज़ू किया। उसने सोचा, अगर 20 दिन ज़ाया हुए हैं तो ये आखिरी 10 दिन मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन होंगे। उसने अपना फ़ोन घर छोड़ दिया, फजूल दोस्तों से दूरी इख्तियार की और एहतिकाफ के कोने में बैठ गया। उसने रोना शुरू किया, वो रोना जो 20 दिन से उसके अंदर दबा हुआ था। उसने तस्लीम किया कि वो कमज़ोर है, वो हारा हुआ है, लेकिन उसका रब बहुत बड़ा है। वो रात जैद की ज़िंदगी की सबसे पुरसुकून रात थी। उसे महसूस हुआ कि दरवाज़ा कभी बंद नहीं हुआ था, बस वो खुद ही दस्तक देना भूल गया था। दोस्तों, शैतान का सबसे बड़ा वार ये नहीं है कि वो आपसे गुनाह करवाए, बल्कि ये है कि वो आपको मायूस कर दे। अगर आपके 20 दिन ज़ाया हो गए हैं तो याद रखें, खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। रमज़ान का तीसरा अशरा फिनिश लाइन है। रेस में वही जीता हुआ माना जाता है जो आखिरी सेकंड में अपनी पूरी जान लगा दे। अल्लाह तौबा करने वाले के पिछले तमाम गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। आपकी एक सच्ची आह, एक आंसू आपके पूरे महीने की सुस्ती का कफ़ारा बन सकता है। आज की रात ही वो रात हो सकती है जब आपकी तकदीर बदलनी हो। अपने बिस्तर से उठें, मुसल्ला बिछाएं और अपने रब से कहें, या अल्लाह, मैं देर से आया हूँ, लेकिन मैं आ रहा हूँ। अपने पुराने नफ्स को जीतने मत दें। अगर जैद की ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो शायद हिम्मत हार रहे हैं। लाइक करें और नॉलेज एंड स्टोरी को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर इस रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान बना सकें। अल्लाह हम सब को लैलतुल क़द्र नसीब फरमाए। आमीन।